हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और पिछले वीडियो में हमने असिंक अवेट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे हम कोड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, कुछ फ्री एपीआईज है। अगर आप इस जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपकोड.com पे जाएंगे तो आपको ये पेज दिखेगा ऐसे कुछ। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत लोग को कि यहाँ पे फ्री एपीआईज है। मतलब कि अगर .com के बाद /post कमेंट्स करेंगे तो आपको ये डेटा मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पोस्ट करूँ पोस्ट्स तो मुझे पोस्ट्स दिखेंगे। ठीक है, और ये जेसॉन है, राइट। यूज़र्स करूँ तो यूज़र्स, और अगर कमेंट करूँ तो मुझे कमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या है, एल्बम्स भी है, राइट, हमने देखा था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, सबसे डेटा कम किस में देखते हैं पहले, ये है 100, 500, 100, 200। तो हम क्या करते हैं, ये पोस्ट कमेंट और एल्बम कॉल करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपने कोड में जाकर एक यूआरएल्स का लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूआरएल लिस्ट, है ना। और ये अपना एरे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल यूआरएल होल्ड करने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पोस्ट के साथ। मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट। इसमें मैं बहुत पहले एग्ज़ाम में करता था ऐसा, तो आदत गई नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मतलब एलकेजी में करता था मैं कॉपी पेस्ट। इसके बाद एल्बम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 यूआरएल मेरी बन गई है और ये सिंपल सी है। ठीक है, नॉर्मली अगर प्रॉमिस अप्रोच देखेंगे तो मुझे क्या करना है कि बेसिकली इन सारे यूआरएल को कॉल करना है। ठीक है, अब यूआरएल लिस्ट का 0, ठीक है, ये मुझे क्या देगा, पहला यूआरएल। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन प्रॉमिस क्या है, बिल्ट इन प्रॉमिस जो है वो फेच है, राइट। ये बेसिकली क्या है, एपीआई है। फेच एपीआई मीन्स क्या होता है, बेसिकली आपको एक इंटरफेस देते हैं, राइट, उसके साथ वर्क करने के लिए, और आपके उसके पीछे का चीज़ें नहीं दिखती। तो बेसिकली इंटरफेस उसी को, एपीआई मतलब जेनरिक वर्ड है। बेसिकली आपको इसका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो सिंपल है कि आपको एक ऐसा चीज़ दिया गया है जिसपे कि पीछे की चीज़ें नहीं दिख रही, बस आप कैसे यूज़ करेंगे आपको पता है। एग्जाम्पल के लिए आपका कुछ भी फ्रीज, राइट, आप यूज़ करते हैं लेकिन आपको नहीं मतलब उससे कि अंदर क्या चल रहा है ना। बहुत बड़ी एग्जांपल थी, सॉरी। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, फेच एपीआई यूज़ करके हम एजेक्स कॉल करेंगे। और बेसिकली आपको पता है कि एजेक्स के लिए यूज़ होती है ना, यानी अगर आपको नॉर्मल एचटीटीपी कॉल करना है नेटवर्क के ऊपर तो यूज़ कर सकते हैं, या फाइल गेट करनी है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इनको एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैं चाहता हूँ सारे को एक साथ एग्जीक्यूट करूँ। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट, प्रॉमिस के ऊपर क्या है, ऑल है, और इससे क्या सारे रन होंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस डॉट ऑल क्या बोलता है कि मुझे ग्रुप ऑफ प्रॉमिस चाहिए, राइट। सो बेसिकली अगर ग्रुप ऑफ प्रॉमिस मुझे क्रिएट करना है तो कैसे होगा, बेसिकली प्रॉमिस की एरे उससे पास करनी है। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉमिस की एरे बनाऊँगा। कैसे, मैं देखिए, एक तो ऐसा है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे यूआरएल लिस्ट का 0, राइट, ऐसे करके यहाँ पर ये करूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे क्या लिखूँ, और मान लीजिए मेरा यहाँ पे कुछ नाम देना चाहूँगा, एग्जांपल के लिए प्रॉमिस 1, राइट, फेच प्रॉमिस 1, ऐसे करके मैं नाम देना चाहूँगा। ठीक है, या फिर ऐसे करके, ऐसे नंबर 2, इसका 1 इंडेक्स, और ऐसे करके मैं क्या इसको पास करूँ, है ना। ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका कैसा है कि एक्सप्लिसिट है, मतलब आपको खुद से पूरा करना पड़ रहा है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरे में बेसिकली इसे क्या चाहिए, एरे चाहिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, फेच प्रॉमिस 1, फेच प्रॉमिस 2, फेच प्रॉमिस 3, ऐसे करके आप देन ब्लॉक लगा देंगे और आपको यहाँ पे रिस्पांस मिलेगा, है ना। सिंपल था। और आप बोलेंगे तुम क्यों कर रहे हो, असिंक अवेट कहाँ गया, करेंगे, उस पर भी आएंगे हम धीरे धीरे जाते हैं पैटर्न वाइज, आई मीन ये सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पे देखिए मुझे रिस्पांस मिली यहाँ पे, और इसमें क्या आया, ये 3 रिस्पांस अपने को मिली है। ठीक है, अब इस रिस्पांस, बेसिकली रिस्पांस क्या बताया, इसका टाइप रिस्पांस है। चाहे तो आप यहाँ पे, ठीक है, अपना रिस्पांस है जो जिसका टाइप क्या है, रिस्पांस। अगर मैं टाइप ऑफ करूँ और यहाँ पे रिस्पांस करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, रिस्पांस, क्योंकि ये जेनरिक टाइप है, बेसिकली ऑब्जेक्ट मिली और रिस्पांस टाइप का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिख रही है कि जो आया अपने को रिस्पांस मिला है 3, है ना, और मैंने कैपिटल रिस्पांस कहीं नहीं लिखा, तो बेसिकली वो टाइप बता रहा है। अब क्या करना है हमें कि ये तो ऐसे हम कर लिए, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे ही नहीं करना, हम क्या चाहते हैं, थोड़ा इसको अरेंज करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्या चाहिए, एरे चाहिए, राइट। तो मैं एरे दूंगा, तो हमारे पास क्या है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाई किया, मैप मेथड। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है,
अब जैसे कि जो भी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या और किसी एरे में पुश करेगा और उस एरे को रिटर्न करेगा, है ना। तो मैप बेसिकली मेथड क्या करता है, मैप बोलता है कि जो भी ट्रांसफॉर्म करना बताओ कंडीशन और मैं तुम्हें आउटपुट में एरे दूंगा। तो जब ये आउटपुट में एरे देगा तो इसको यूज़ करते हैं और इससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी चीज़ को, है ना। तो एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ प्रॉमिस। ग्रुप ऑफ प्रॉमिस मतलब हमें क्या चाहिए आउटपुट में P1 P2 या जो भी हो, मतलब बेसिकली वो फेच के रिलेटेड हो, फेच 1 फेच 2 ऐसा कुछ चाहिए, राइट, जो हम यहाँ पे पास कर सके। हम यहाँ पे ये करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेच लिस्ट करेंगे, ठीक है। या इसको लिखते रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है ना अपनी, या ऐसे फेच लिस्ट्स ऐसे हमने बनाया। इसका नाम प्रॉमिस, क्योंकि ये प्रॉमिस आएगा, लिस्ट में क्या आएगी, प्रॉमिस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे होना चाहिए, हमारे पास एरे है ऊपर यूज़र लिस्ट। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, सॉरी URL लिस्ट। तो इसके ऊपर मैं मैप कॉल करूँगा और यहाँ पे ईच URL आएगी, है ना, हर एक URL आएगी। मैं क्या करूँगा, इस URL को फेच में पास करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं फेच में पास करूँगा तो क्या होगा, अब अगर मैं अभी ऐसे करूँ, पता नहीं आज अजीब सा काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं रिस्पॉन्स स्टोर करूँ, लेट्स से इसका ये, और मैं ऐसे प्रिंट करूँ तो मुझे क्या दिखेगी, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, तीनों पेंडिंग है लेकिन ये फुलफिल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉमिस मिल रहा है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉमिस। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे स्टोर ना करके मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली क्या आएगा, एक एरे आएगा जिसमें बहुत सारे प्रॉमिस आएगा, राइट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि URL का लिस्ट के ऊपर आप फॉर ईच कॉल कर सकते हैं ना, और ये क्या करता है, रिपीट करता है। अब यहाँ पे मुझे फॉर ईच रिटर्न करोगे तो बाहर तो आएगा नहीं कुछ, तो हमें मैप यूज़ करना पड़ेगा। और बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक एरे ले रहा है, ठीक है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, बेसिकली एरे डॉट पुश फेच, ठीक है। ये फेच API कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे अपने को ये मिल रही है ना, एर ये। और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे यही चीज़ चल रही है। अपने अगर एरे प्रिंट करेंगे तो ये देखिए रिफ्रेश, और हमें क्या दिख रही है कि बेसिकली URL लिस्ट है ना, ठीक है। फॉर ईच कॉल हुआ और हमने लॉक किया और पुश फेच ई। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, URL अगर मैं कमेंट करूँ तो आपको दिखेगा इस एरे में डेटा दिख रहा है अपने को एक। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अपनी एरे बार बार ब्लैंक हो रही है ना। तो बेसिकली क्या, अगर हम बाहर रखें तो हमें क्या दिखेगी, पहले एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। सो बेसिकली हम 3 प्रॉमिस होल्ड कर रहे हैं और हमें क्या करना है, इसी को पास करना है प्रॉमिस डॉट ऑल, जो कि बोलता है मुझे एरे चाहिए प्रॉमिस का, ताकि मैं सारे को एग्जीक्यूट करूँ। तो अभी हम समझ में आ रहा है ना कि हम फॉर ईच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ से रिटर्न कब करना है, जब सारे हो जाए तो, है ना। तो ये ना यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हम मैप यूज़ कर रहे हैं। मैप से हमेशा आउटपुट क्या मिलती है, जो दोगे वही ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न करता है। बेसिकली हमारी कंडीशन है, हम कह रहे हैं कि ईच URL में तुम फेच प्रॉमिस पास करो और रिटर्न करो। तो जब एक एक करके एरे में पुश कर लेगा ये, तो बाद में हमें यहाँ पे एक एरे देगा जिसमें फेच रहेंगी, राइट, 3 फेच मिलेंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉमिस डॉट ऑल पे अब मैं सीधा फेच लिस्ट पास कर पाऊँगा, ठीक है। और ये वैसे ही काम करेगी क्योंकि उसको एरे चाहिए। और मैं अगर कंसोल लॉग अभी जस्ट करके देखा था, इसमें क्या आ रही है, मेरे को एक एरे मिल रही जिसमें प्रॉमिस के लिस्ट है ना, ये देखिए, और अपने को रिस्पॉन्स भी आ गया। तो ये हमने ऐसे किया, ठीक है। अब बेसिकली क्या कर सकते हैं, अब हर एक यहाँ पे जो फेच काम कर रही है इसमें ये प्लेन रिस्पॉन्स आ रही है, हमें क्या चाहिए, JSON। तो हम इसके बाद देन ब्लॉक कर सकते हैं और मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। जब फेच में एक URL पास करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आता है, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा क्या, रिस्पॉन्स के ऊपर अगर JSON कॉल करूँ तो ये क्या देगा, JSON रिस्पॉन्स, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटाऊँगा तो मैं इसको एक लाइन में लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट हटाने के कर्ली ब्रेसेस हटाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आप यहाँ पे भी यही कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न अगर आप हटाना चाहते हैं और आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना, ये मेरा सिंगल लाइन है ना, ये ऐसा आप देख रहे हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस सिंगल लाइन स्टेटमेंट को सीधा रिटर्न ना यूज़ करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो ये ऐसे काम करेगा। अब आप देखेंगे जो अब कैसा है कि फेच रिजल्ट क्या होल्ड कर रहा है, फेच लिस्ट प्रॉमिस्ड, बेसिकली ये होल्ड कर रहा है, ये मेरा रिस्पॉन्स एक तरह से, ठीक है। ये बेसिकली ये रिस्पॉन्स है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये रेफरेंस एरर फेच लिस्ट प्रॉमिस, ठीक है, कुछ तो ओके यहाँ पे भी पास करना है, लेकिन अभी के लिए इसको रहने देते हैं। ये देखिए
अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे क्या दिख रही है, पहले प्रॉमिस और इसके अंदर मुझे क्या दिखेगी, फुलफिल्ड, और इसके अंदर मुझे क्या दिखेगी, ये होल्ड कर रहा है अपना डेटा। अब प्रॉमिस से डेटा बाहर लाना है तो आपको दिन ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है ना। ये देखिए सारे में डेटा आ चुका है, ये भी 100 और ये भी। सो ये 100 रिकॉर्ड है, इसमें 500 है और इसमें ये है। तो अपने को क्या मिल गए रिस्पॉन्स, लेकिन ये क्या प्रॉमिस होल्ड कर रहा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस चेंज कर देता हूँ। अब क्या है, अब क्या है यहाँ पर मुझे चाहिए, बेसिकली देखिए इफ़ प्रॉमिस डॉट ऑल जो है इस प्रॉमिस को कॉल नहीं करता है, मतलब इस प्रॉमिस डॉट ऑल के कारण ये प्रॉमिस आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बस ट्रैक करता है। देखिए अगर मैं इसको कमेंट करूँ ना तो भी नेटवर्क कॉल में अपने को देखेगा कि अपनी प्रॉमिस चल रही है ना। ये देखिए इवन दो, तो प्रॉमिस डॉट ऑल कुछ करता नहीं, बस ये ट्रैक करता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्स जो दूंगा मैं अपने मेथड के हिसाब से दूंगा, ठीक है, जैसा तुम्हें चाहिए। और अगर प्रॉमिस डॉट ऑल भी अगर इसको एग्जीक्यूट करता या फेच एपीआई को कॉल करता तो 4 बार दिखते, राइट, 6 बार दिखते। लेकिन अपने को ऐसा दिख रहा है क्या, रिफ्रेश, पोस्ट, एल्बम, कमेंट, पोस्ट। सो बेसिकली दिख रहा है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल किया है ना ये चीज़। अब मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे 3 ही दिखेगी चाहे कितने बार भी रिफ़्रेश करूँ। तो ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया रिजल्ट को और फेच लिस्ट, और मैंने होल्ड किया इस पर लिस्ट ऑफ प्रॉमिस, है ना। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, ये ऐसे था और आप यहाँ पे दिन ब्लॉक लगा सकते। तो ये था नॉर्मल वे, ठीक है। यहाँ पे अपने को आएगी एरर, ठीक है, और आप यहाँ पे एरर ऐसे लॉक कर सकते। आप फिर से कैच ब्लॉक भी चयन कर सकते, सॉरी यहाँ पे एरर में क्या कैच ब्लॉक आएगी, सॉरी यहाँ पे क्या फाइनली भी आप इसके साथ अटैच कर सकते जो नई आई है, ठीक है, पहले नहीं था। फाइनली कॉल बैक फंक्शन, और ये बेसिकली कुछ आउटपुट नहीं देता। अगर आप यहाँ पे लेट्स से कुछ भी लेट्स से डेटा लिख के यहाँ पे रखेंगे तो ये अनडिफाइन देगा। ये देखिए यहाँ पे क्या अनडिफाइन, क्यों, क्योंकि ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि फाइनली आपको कुछ नहीं देने वाला इस एरे में, इस फंक्शन में। इसीलिए आपको यहाँ पे खुद से कुछ अगर फाइनली रैन ऐसा कुछ भी, जैसे क्लीन अप, लोडर स्टॉप करना है, ऐसे कर सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया, ऐसे नॉर्मली एक एक प्रॉमिस को ऐसे स्टोर ना करके हमने क्या किया, मैप यूज़ किया। मैप से हमने क्या किया, हर एक यूआरएल को यूज़ करके फेच में पास किया और फेच के ऊपर देन कॉल किया, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा, राइट। बेसिकली यहाँ पे अगर सिंगल लाइन में आप लिखते हैं तो रिटर्न कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और रिटर्न होके बाहर अपने को क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगी, जो यहाँ पे जब ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने किया कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, और इसके ऊपर देन ब्लॉक। सो बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एरर हैंडल करने के लिए फाइनली। अब हम क्या करेंगे, इसको असिंक अवेट में करना चाहते हैं, ठीक है। अब असिंक अवेट में करने के लिए आपको पता है कि बाहर अवेट यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसके लिए क्या चाहिए, असिंक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन बना रहा और यहाँ पे यहाँ पे गेट ऑल डेटा करके मैं बना रहा हूँ। अब ये जो है ये आम फंक्शन है, ठीक है, ये आम जिंदगी है, इसको बनाना है मिनटोस ज़िंदगी। कैसे होगा, इसके आगे असिंक, राइट। अब जैसे असिंक लिखते हैं इसका मतलब क्या, हम इसके अंदर अवेट यूज़ कर सकते हैं, है ना। अवेट क्या करता है, प्रॉमिस का इंतज़ार करता है ना। और अवेट नहीं लिखोगे तो ये फंक्शन किसी का इंतज़ार नहीं करेगा, तुरंत रिटर्न हो जाएगा। और हालांकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा जब आप इसको रन करेंगे, लेकिन ये असिंक्रोनस रन नहीं करेगा, सिंक्रोनस, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं वेट करने के लिए, तो क्यों यहाँ रुकेगा, है ना। अब यहाँ पे कैसा करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे हम ट्राई करेंगे लिखने के लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले लिखूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और इस रिस्पॉन्स में, या फिर आप ऐसे समझिए, बेसिकली इसके अंदर मैं दिन ब्लॉक ना यूज़ करके, यहाँ पे जो दिन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं अवेट से, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉमिस डॉट ऑल, राइट। अब इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर अपने को जाए, इसके अंदर फेच लिस्ट प्रॉमिस, राइट। ये ऑलरेडी क्या अपना प्रॉमिस होल्ड कर रहा है, जिसपे कि जेसन रिस्पॉन्स है। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा दिन ब्लॉक को यूज़ करके। हम यहाँ पे दिन ब्लॉक यूज़ ना करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं अवेट। अब कैसा है कि ये कुछ आउटपुट देगा, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, ये चीज़। और अगर हम यहाँ पे लॉक करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रिस्पॉन्स मिल जाएगी। तो ये एक लाइन में हो गया। अब यहाँ पर मैं गेट ऑल डेटा करता हूँ,
ठीक है। और अगर ये मैं कॉल करता हूँ तो ये देखिए, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, और ये भी कमेंट कर देता हूँ जस्ट दिखाने के लिए था कि मैप बेसिकली क्या कर रहा है। रिफ़्रेश, और ये देखिए, सो मेरे पास डेटा आ गई। डेटा आ गई मतलब यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, मुझे इसमें 100 मिली, 5 मिली, 500, 100। सो बेसिकली इसके अंदर कंप्लीट मेरी डेटा, यूज़र आईडी ये है, पोस्ट और ये कमेंट, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो हमने इतना लिखा, हमने एक लाइन में यहाँ पे कर दिया। बेसिकली हमने कैच और फाइनली भी किया था, आप यहाँ पे भी कर सकते। लेट्स से मैं लिखूँगा ट्राई, ठीक है। इस ट्राई के अंदर चीज़ों को ट्राई करने देते हैं, और अगर एरर होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, कैच, और आपको यहाँ पे एरर आएगी खुद। अगर इसमें कोई भी एरर आता है तो ये ब्लॉक रन होगा, और ये फंक्शन जो है आपको यहाँ पे डेटा मिलेगी, और आप यहाँ पे एरर को देख सकते कि क्या एरर है, ठीक है। तो ये जो है इतना छोटा, और फाइनली इसमें आप फाइनली ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है नहीं कुछ, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक पैरामीटर नहीं देता, तो अगर मैं ऐसे रन करूँ फाइनली, यहाँ पे गया ये, और ये देखिए फाइनली ब्लॉक भी रन करता है, ठीक है। अब ये पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमें यहाँ पे क्या ये करने की ज़रूरत नहीं। अब बेसिकली ये क्यों यूज़ में, ये बेसिकली फाइनली नया ऐड हुआ है आई गेस ES 10 में। ये इसलिए है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप द लोडर या स्पिनर, या फिर क्लीन द डेटा, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, आपने ट्राई किया, एरर आ गया, जैसे साइकिल चलाते गिर गए, अब भाई ठीक है, अब साइकिल वापस उठाओगे ना, साफ़ करोगे जो भी चोट लगी है। तो फाइनली मतलब बेसिकली कि हाँ एरर ही आ गई, लेकिन अब आपको क्या, दोनों केस में कुछ ना कुछ चलाना है। रिजल्ट आए तो भी आपको लोडर स्टॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग लोडर, एरर आए तभी लोडर, क्योंकि एरर आई तो लोडर चलते रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। आपको मैसेज दिखाना वहाँ पे। तो ये जो असिंक फंक्शन है, इससे हमने इस काम को इतने में कर लिया, राइट। और ये लाइन बाय लाइन चल रही है। सो आपने क्या किया, प्रॉमिस डॉट ऑल यूज़ इसलिए करना था क्योंकि आपको चाहिए था एक एक रिस्पॉन्स, सारे रिस्पॉन्स एक साथ एग्जीक्यूट करना। अब बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है ना, हमें मिल रही है 3 एरे। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये रिस्पॉन्स लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं एरे लिखूँगा, यहाँ पे बोलूँगा कि ये मेरा आया पोस्ट्स, ये आया कमेंट्स, और बेसिकली देख लेते क्या, ये पोस्ट है, कमेंट्स है, और ये क्या एल्बम है, राइट। अब मैंने बोला कि जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है उसमें आप इसमें साइन कर दो। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन तीनों को प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, 3 वेरिएबल जिसके डेटा। सो बेसिकली ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, राइट। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी, अगर लेट्स से आगे कुछ यूज़ करना है। पहले मुझे कैसे यूज़ करना पड़ता अगर रिस्पॉन्स लिखता, तो अगर लेट्स से इसको मैं रिस्पॉन्स पे स्टोर करता तो मुझे क्या करना पड़ता, रिस्पॉन्स का 0, राइट, रिस्पॉन्स का 1, है ना, ऐसे करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इसमें इस एरे आ रहा था, एरे में 3 एलिमेंट थे। तो बेसिकली हमने क्या किया, एरे डिस्ट्रक्चरिंग किया। यहाँ पे बेसिकली हम ये कर रहे हैं, हमारे पास वेर ए में मान लीजिए क्या है, रोहित है, मोहित है, और क्या है, राज है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन तीनों को एक वेरिएबल पे असाइन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वेर रोहित, मोहित, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं देना चाहता हूँ x, y, j, और मैंने लिख दिया a, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ऐसे काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एरे था। अब हमें इसके, अब एरे से निकाल रहे तो आपको एरे ऐसे करना पड़ेगा। अब आपको x पे क्या मिलेगा, रोहित, y पे क्या मिलेगा, मोहित, j पे ये, राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये किया, अपने को यहाँ क्या मिल रहा था, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो जो जब 3 पैरामीटर हैं, 1 2 3, राइट, 3 इसमें डेटा थे, तो मुझे पता है, तो मैंने XYZ लिखा, और मैंने इसे कहा कि पहला एलिमेंट मुझे x पे दो, दूसरा y पे, तीसरा डेटा j पे, राइट। सो यहाँ पे यही कर रहे हैं हम। अब ये काम कर रहा है एक्जैक्टली बिना कोई एरर का। अगर मैं इस पे जाऊँ कंसोल पे, तो यहाँ पे देखिए एरर पोस्ट इज़ नॉट डिफाइन बोल रहा है, कहाँ पे, लाइन नंबर 35 पर। हाँ, इसलिए नहीं डिफाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही करना पड़ेगा। सो मैंने कहा जो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट मुझे जो भी है पोस्ट पे दे दो, दूसरा कमेंट्स पे, तीसरा एल्बम से। सो ये है एरे डिस्ट्रक्चरिंग जो लेटेस्ट हमें मिला है ES के वर्जन में, ठीक है। अब एग्जैक्टली एरर नहीं देगा, काम करेगा। तो ये था अपना क्या, असिंक अवेट कोड में हम कैसे यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस। बेसिकली देखिए, असिंक अवेट ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ये अवेट कर रहा है, ये प्रॉमिस के लिए रुक रहा है। यानी कि
बेसिकली आप कैसे यहाँ रुक रहे थे देन ब्लॉक में कि हाँ ठीक है तुम रिजल्ट जो भी है लेके आओ, मैं देन ब्लॉक में इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे आप देन ब्लॉक को यूज़ करके इंतज़ार नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं अब मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए, तुम चलो आराम से एग्जीक्यूट हो, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अब यह वेट इसको यहाँ पे रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं नहीं, वेट कह रहा है नहीं नहीं रुको इसके लिए, जब इसका रिजल्ट आएगा तब भी हम नीचे जाएंगे। तो ये रुका रहा, उसके बाद इसका रिजल्ट आया, तब इस पर डेटा साइन है, फिर नीचे गया, राइट। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि कैसे हम प्रॉमिस को रिप्लेस कर सकते हैं असिंक अवेट से, ठीक है। और बेसिकली अवेट जो है असिंक के अंदर ही लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर लेट्स से आप इससे बाहर, इस मेथड से कुछ बाहर रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर लेट्स से सक्सेस कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ कहाँ मिलेगी देन ब्लॉक में। सो बेसिकली देन ब्लॉक यहाँ पे क्या देन यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये प्रॉमिस है ना। हमने कैसे चेक किया, क्या आपका जो भी गेट ऑल डेटा है किसका इंस्टेंस है, प्रॉमिस का, याद है आपको, है ना। तो ये जो आ रही है प्रॉमिस आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा देन यूज़ कर सकता हूँ, कैच यूज़ कर सकता हूँ और फाइनली यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। और तीनों को पैरामीटर चाहिए, बेसिकली हमें पता है तीनों को कॉल बैक चाहिए। तो मैंने अगर मान लीजिए देन सी भी बनाया, मतलब कॉल बैक, और बेसिकली क्या फंक्शन है यहाँ पे क्या रिटर्न डेटा ऐसे में प्रिंट कर रहा है, जो भी रिटर्न हो रही है फंक्शन के साथ। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न डेटा प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी, जो डेटा रिटर्न हो रहा है ना, ये जो रिटर्न कर रहा है। और आपको पता है कि जब भी सिंक मेथड या सिंक फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे, तो जब भी एग्जीक्यूट होता है तो ये आपको प्रॉमिस देता है ना। और प्रॉमिस देते वक्त चेक करता है कि क्या रिटर्न हो रही है, और वही जो आ रही है उसको प्रॉमिस में रैप करके आपको दे देता है, यानी प्रॉमिस से उसको बांध देता है और आपको दे देता है, चारों ओर लपेट देता है इस प्लेन डेटा को, और ये देता है। इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, देन सी बी को यहाँ हमें कॉल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अब ये कॉल करेगा, राइट, अब देन ब्लॉक कॉल करेगा, इसलिए हम सिर्फ रेफरेंस पास करते हैं। देन कहता है कि मैं कॉल करके रिटर्न पास कर दूंगा। कॉल बैक फंक्शन आप ऐसे ही पास करते हैं ना, कॉल बैक फंक्शन में आप यहाँ कॉल नहीं करते। अल्टरनेट ऑप्शन क्या था, ये फंक्शन को मैं यहाँ पेस्ट कर देता, तो अगर पेस्ट भी किया तो ये फंक्शन को हम नहीं कॉल कर रहे हैं, हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगा कर, राइट, यहाँ हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इसीलिए। और यहाँ पे कैच ब्लॉक, तो बेसिकली यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दिया कैच सी बी, राइट, और मैं यहाँ पे सेम फंक्शन पास करूँगा। ये क्या, इसको असाइन कर सकते हो, आपको पता है ना फंक्शन को असाइन कर सकते हैं वेरिएबल ऑलरेडी। ये आएगी यहाँ पे एरर, राइट, और यहाँ पे मैं फाइनली ब्लॉक भी पास कर सकता हूँ, फाइनली सी बी, राइट। ये कि मेरा नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कोई डेटा नहीं आता, आप यहाँ पे फाइनली प्रिंट कर सकते हो कुछ भी, मतलब जैसे कि आप जो बाद में क्लीन अप ये सब करना चाहते हो। तो मैंने फाइनली इसको दिया, कैच इसको दिया। सो बेसिकली ये जो चीज़ें थी ना, ये चीज़ें ऐसे भी आपका डेटा कोई काम का नहीं, राइट। आप बेसिकली चाहते हैं कि ये सब जो चीज़ें उसके बाद कुछ पता चले, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉमिस के बाहर, प्रॉमिस अगर बाहर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको देन ब्लॉक ही यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब लेट्स से आप देन ब्लॉक यहाँ यूज़ नहीं करना चाहते, लेट्स से आपने क्या कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ। ये समझ गया ना आप कि बेसिकली हम कितना कॉल बैक पास करते थे पहले प्रॉमिस के साथ, ये सब बच गया हम यहाँ से। लेट्स से और एक फंक्शन में लिख रहा इसका नाम दे रहा आफ्टर डेटा कॉल्ड, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, मेरा असिंक रहेगा, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि सॉरी असिंक कहाँ लगेगा, पहले लगता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो रिटर्न करता है प्रॉमिस करता है, राइट। तो यानी कि इसके आगे भी मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिटर्न डेटा, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँ अवेट करूँ, और किसके लिए अवेट रुकूँ मैं यहाँ पे गेट ऑल डेटा के लिए। सो गेट ऑल डेटा जो है अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आप ये देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं ये प्रॉमिस है, इसका टाइप नहीं है, ये तो सक्सेस ऑब्जेक्ट, ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, प्लेन डेटा है, आई मीन प्लेन टेक्स्ट। लेकिन जब आप रिटर्न करोगे ना, यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, एरे, राइट, या ऑब्जेक्ट, कुछ भी, जो भी आप रिटर्न करेंगे, जो भी टाइप का डेटा, ये क्या करेगा उसको प्रॉमिस से लपेट देगा, ठीक है, आई मीन रैप कर देगा। अब देखिए मैं ना इसको कॉल करूँगा आफ्टर डेटा कॉल्ड, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या कॉल कर रहा हूँ, गेट ऑल डेटा नहीं कॉल कर रहा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कॉल हो रहा है, मैं सिर्फ इसको कॉल करूँगा। अब ये देखिए है ना, रिटर्न डेटा सक्सेस। सो अपने को ये मिली है ना। तो बेसिकली अपने को पहले ये चला, जब आप ये कॉल करें
तो ये आगे नहीं आया, राइट। ये लास्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रॉमिस क्या, अवेट क्या करता है, रुकता है। तो इसके लिए रुका गेट ऑल डेटा। अब गेट ऑल डेटा पूरा जब काम कर लेगा तो ही यहाँ पे आएगा, राइट। और फिर इसके बाद जो हम रिटर्न कर रहे हैं अपने को यहाँ मिलेगा और यहाँ अपने को मिलेगा ये चीज़। अब समझने वाली क्या बात है कि इतना ही नहीं, आप मल्टीपल चेन कर सकते थे। अब मैं यहाँ पे लिखता है ना रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम, मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे ये। अब आपका इसको भी करना है तो आप मल्टीपल आराम से चेंज कर सकते हैं। अब ये डेटा मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन और लास्ट में मैंने टेस्ट बनाया कुछ भी, ठीक है। अब ये फंक्शन में मैं क्या करना चाहता हूँ, डेटा देखना चाहता हूँ कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ ईजिली, राइट। आपको इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं, राइट। क्योंकि असिंक क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस जब रन होता है। तो अब अवेट ऐसे कॉल नहीं कर सकते। अवेट बोलता है कि मैं क्यों रुकूँ जब मुझे पता ही नहीं कि फंक्शन तुम्हारा किस टाइप का है ना। तो अवेट बोलता है कि पहले मैं फंक्शन चेक करने दो। तो मैंने बोला ठीक है रुको, चेक मत करो, मैं इसको बोलता हूँ कि असिंक फंक्शन, यानी इसके अंदर असिंक्रोनस टास्क हो सकता है। अब ये आम आदमी नहीं रहा, मिनटोस आदमी है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ना डेटा, तो बेसिकली अब ये कैसे चलेगा, अब मैंने यहाँ पे टेस्ट कॉल कर रहा हूँ। अब टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट रुकेगा आफ्टर डेटा कॉल्ड के लिए, राइट। अब जब यहाँ पे आएंगे, अभी देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिखा। अब देखिए अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, एक काम करते हैं, पहले इसका क्लीन अप कर देते हैं ताकि अपने को फ्लो समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा है मैं नहीं प्रिंट करूँगा, यहाँ पे थोड़ा रिटर्न, इसको रिटर्न फ्रॉम, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, रिटर्न फ्रॉम आफ्टर कॉल, ठीक है। जो भी ये, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ फाइनली ब्लॉक हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ गेट ऑल डेटा सक्सेस, ठीक है, ताकि पता चले कहाँ से आ रहा है ये। आफ्टर ऑल डेटा रिटर्न, यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर ऑल डेटा सक्सेस, ठीक है। सो ये दूसरा, और ये टेस्ट डेटा जो भी है, मतलब नॉर्मली तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ऐसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं वैसे। तो अब हमारा क्लियर हो गया है ना। अब बेसिकली मैं इसको भी प्रिंट नहीं करूँगा, अब बस फ्लो देखूँगा कैसे चलता है। कैच की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसको भी हटा देते। ट्राई की भी ज़रूरत नहीं, या फिर ट्राई कैच रहने देते हैं, ठीक है। सो अपने पास कितने हैं फंक्शंस, ये है अपना फंक्शन 1, ठीक है, ये है फंक्शन 2, राइट, ये है अपना फंक्शन 3, है ना, 3 है अपने पास, टोटल 3 फंक्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फ्लो देखना चाहते हैं कि कैसे चलता है ये। तो लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ console.log1। उसके बाद कहाँ पे, टेस्ट में गए, यहाँ पे क्या करते हैं console.log2, ठीक है। इसके बाद ये कॉल हुआ, आफ्टर कॉल्ड यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं console.log3। फिर हम क्या जाएंगे, गेट ऑल डेटा यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखते हैं console.log4, राइट, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, promise.all, इसके ऊपर तो कोई है नहीं, ये प्रॉमिस नॉर्मल है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स इसके बाद क्या लिखते हैं, console.log5, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद रिटर्न हो जाएगा। फिर लेट्स से यहाँ पे आते हैं, राइट, गेट ऑल डेटा किसने कॉल किया था, ये। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं, console.log6, ठीक है। उसके बाद रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, एक किसने कॉल किया था, ये, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखते हैं, control.log7, और इसने किसने कॉल किया था, टेस्ट यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं console.log8। अब देखते हैं कि किसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, कैसे चल रही है। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद देखेंगे 8, फिर 5 6 7, राइट। तो ये कैसे चल रहा है, एक काम करते इसको समझते हैं हम। सो यहाँ पे देखते हैं, जब प्रोग्राम चलेगा तो ये क्या है, असिंक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे कॉल नहीं हो रहा, कहीं पे नहीं, सब डेफिनेशन है, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ओके। ये फंक्शन पहला मिला तो यहाँ पे क्या आया, 1, ठीक है। ये ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग है, ये बेसिकली आई मीन इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सिंक है ना, SYN से सिंक, ये टाइम टेकिंग नहीं है। तो 1 आया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट के अंदर जाएगा, राइट, एग्जीक्यूशन, यहाँ पे गया, ये ब्लॉकिंग है नहीं, राइट, यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, 2। इसके बाद इसके अंदर जाएगा, राइट, एक एक लाइन से जाता है ना, तो उसका फ्लो गया इसमें, ये क्या बोला, 3, ये ब्लॉकिंग नहीं है, इसका आउटपुट ये आया। उसके बाद ये इसके अंदर गया, गेट ऑल डेटा कहाँ है, ये, राइट, ये ब्लॉकिंग है नहीं, तो नंबर 4, राइट। इसके बाद नीचे आया, अब बोल रहा है कि अवेट, रुक जाओ, मैं अभी तक नेटवर्क कॉल कर रहा हूँ ये API के लिए, अभी मैं नीचे नहीं जा सकता। तब यहाँ से अपना जेस भैया क्या करेंगे, ये जो काम है इसका रुकने का, इसको दे देंगे अपने को
इवेंट लूप को, राइट। इवेंट लूप और अपना कॉल बैक क्यू, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। ये सब असिंक्रोनस टास्क हैंडल करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, राइट। तो रोक के नहीं रख सकते। अगर आप एक काम एक ही बार में कर रहे हैं तो जो टाइम लेने वाला काम है उसको आप किसी और, मतलब कि बेसिकली उसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे, राइट, ताकि आपका अगला काम ना रुके। लेट्स से आप कहीं जा रहे हैं और दुकानदार बोल रहा है कि आप गए आप गए सामान खरीदने, दुकानदार बोला सामान नहीं आया, ठीक है, आपको 2 दिन बाद मिलेगी, तो आप 2 दिन तक वहाँ रुकोगे नहीं, राइट। आप घर आ जाओगे, ठीक है, आप घर आ गए, आप यानी कि आपने टास्क कंटिन्यू रखा। तो ये सिंगल थ्रेडेड है, आप एक काम एक ही बार कर रहे हो। नहीं आया तो इसे ये काम किसको दिया, इवेंट लूप को। अब जैसे ही दुकानदार के पास सामान आएगा, इवेंट लूप बोलेगा, ठीक है, कि इवेंट लूप देखेगा ओके आप फ्री हो तो आपको फ़ोन करेगा कि भैया सामान आ गया है ये चीज़। तो आप क्या करोगे, फिर इस दुकानदार के पास आओगे और सामान लोगे, यानी कि आप वापस इसके पास आए, यानी कि आपका कंट्रोल वापस इसके पास आया। जब आप फ्री हो गए और इसके पास सामान आ गया, राइट। तो बेसिकली यही फंडा है यहाँ पे। तो अब ये जेस भैया किसको देंगे रुकने के लिए, उनको, राइट, इवेंट लूप को, और कॉल बैक क्यू ये सब संभालेंगे। अब यहाँ पे कैसा है कि ये इसके नीचे तब तक नहीं जाएगा जब तक ये अवेट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अवेट मतलब इसके लिए रुकेगा, राइट। जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ये आगे नीचे जाने नहीं देगा। तो 5 रुकेगा। 5 क्या मतलब 5 तो बेसिकली टाइम नहीं लेगा, राइट। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं पहले मैं फिर तुम। तो जेस वापस जाएगा कहाँ पे, नीचे नहीं जाएगा तो अपोजिट में जाएगा। किसने कॉल किया था गेट ऑल डेटा को, आफ्टर डेटा कॉल किया था। अब यहाँ पे गया और बेसिकली ये बोल रहा है कि सुनो, बेसिकली यहाँ पे है ना कंट्रोल, राइट। यहाँ से जब लौटेगा तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसी से तो यहाँ पे गया था ना। अब जब यहाँ पे आएगा तो क्या देखेगा कि ठीक है ये भी तो रुक रहा है इसके लिए, और ऑलरेडी ये किसी पे डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेट ऑल डेटा जो है ये किसके लिए रुक रहा है, ये रुक रहा है किसके लिए, आपका इसके लिए प्रॉमिस डॉट ऑल के लिए, ठीक है, ये प्रॉमिस डॉट ऑल के लिए रुक रहा है ना। तो अब यहाँ से इसका जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये आगे नहीं जा, ये बोलेगा कि मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, राइट। तो इसके नीचे नहीं जा सकते, तो यहाँ से लौटना होगा। तो अब गेट ऑल डेटा किसने कॉल किया था, ठीक है, बेसिकली सॉरी गेट ऑल डेटा, यहाँ से लौटना होगा। तो लौटते वक्त देखेगा कि आफ्टर डेटा कॉल्ड किसने कॉल किया था, यहाँ पे कॉल हुआ था ना टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे आया। अब बोल रहा है कि इसके नीचे जाने दोगे, नहीं, क्यों अवेट बोल रहा है पहले मैं इसके लिए रुकूंगा। अब इसके लिए रुकेगा तो ये रुक रहा है इसके लिए और ये रुक रहा है इसके लिए, राइट। तो इतने रुक रहे हैं। तो अब इसके ऊपर ये क्या बोल रहा है, इसके आगे कौन है, इसके पीछे कौन है, आफ्टर डेटा कॉल्ड फंक्शन। तो कह रहा है कि ये बोल रहा है मैं इसके लिए रुक रहा, अब ये कह रहा है मैं इसके लिए रुक रहा, इसलिए मैं आगे काम होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा। अब टेस्ट किसने कॉल किया था, यहाँ ग्लोबल, तो इसलिए क्या आया 8, ठीक है। अब 1 2 3 4 8, राइट, अपने को आउटपुट में इतना मिला, देखते हैं कंफर्म करने के लिए। सो 1 2 3 4 8, राइट, सही है। अब आगे देखते हैं। अब आगे जब होगा, लेट्स से अब नेटवर्क कॉल हुआ और मेरा इधर रिस्पॉन्स आ गया, आई मीन नेटवर्क कॉल के बाद यहाँ पे ये API कॉल हुई और इसका डेटा आ गया। तो अब डेटा आ गया, यानी कि अब दुकानदार वाले भैया क्या बोल रहे हैं कि जेस को फ़ोन किए कि भैया सुनो हो गया है आ जाओ। तो ये क्या होगा, अब एग्जीक्यूशन का कहाँ जाएगा, वापस ये यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जाएगा। इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जाना शुरू करेगा। तो क्या आया 5, क्योंकि ये टाइम लेगा नहीं। तो 8 के बाद क्या आया 5, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 8 के बाद क्या है 5। अब नीचे ऐसे कोई टाइम लेने वाला चीज़ है नहीं, यहाँ से रिटर्न होगा। ये रिटर्न कहाँ से किसको करेगा, गेट ऑल डेटा कौन कॉल कर रहा था, ये। तो अवेट बोला अच्छा तुम्हारा डेटा आ गया, हाँ तो ठीक है मैं क्यों रुकूँ, फिर नीचे जाने देंगे, राइट। अब कैसा है कि प्रॉमिस बोल रहा है कि हाँ डेटा आ गया, तो इसके पास आया डेटा लेके, ये बोला अच्छा डेटा आ गया तो मैं आगे जाने दूंगा। तो ये बोला ठीक है अब नीचे जाओ। तो क्या 6, ये टाइम लेने वाला नहीं है। अब ये रिटर्न कर देगा, राइट, जो भी इसको कॉल किया था इसको कॉल ये किया था। अब आफ्टर डेटा कॉल क्या बोल रहा है, ठीक है और गेट ऑल डेटा आ गया मेरे पास, हम नीचे आने देंगे। तो फिर क्या है 7, तो क्या है 7। अब यहाँ पे क्या है डेटा प्रिंट हुआ और उसके बाद टेस्ट किसने कॉल किया था, ये। अब यहाँ पे आया, अब 8 तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 8 के ऑलरेडी प्रिंट हो चुका अपना। ये हम बाद में गए, मतलब आप कुछ काम कर रहे थे, एक काम जो फ्यूचर में रिजल्ट आएगा, आप फिर आगे बढ़ गए, उसके बाद आपने उसके नेक्स्ट वाला काम कर दिया, ये पेंडिंग है। अब कैसा है कि इसका रिज़ल्ट आ गया तो आप वापस जाओगे इसके पास और फिर ये रिज़ल्ट टिक कर दोगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि वापस फिर इसको करते आओगे, नहीं ना, फिर आप घूम के यहाँ पे आ जाओगे। तो ये चीज़ ऐसा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सेम आ रहा है 1 2 3 4 8 5 6 7, राइट।
1 2 3 4 8 5 6 7। सो बेसिकली ऐसे काम करता है। तो इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार रिवाइज करेंगे असिंक का वेट को और फिर आगे। थैंक यू सो मच।